मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, फिर आप का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग अपने ब्रदर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे भी वो अपने साथ ले जाए। अब आगे जियांगचैंग अपने ब्रदर के बैग को सहलाते हुए कहता है, विंग, तुम जो चाहते हो वही होगा, लेकिन क्या तुम लेंजा के ऐसे बिहेवियर का कारण नहीं जानना चाहते? विंग की आंखों में आंसू थे और फिर विंग आंसू भरी आंखों से जियांगचैंग की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर, आप क्या कहना चाहते हो? जियांगचैंग विंग को सारी बातें बता देता है। फिर जियांगचैंग कहता है, ऐसे मुझे लेंजा कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। मेरे ख्याल से लेंजा भी तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। विंग रोने लगता है और कहता है, ब्रदर, मैं अपने लेंजा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वेंचिंग कहती है, विंग, तुम्हें लेंजा की दवाई का खास ध्यान देना पड़ेगा। अब तुम लेंजा को वही दवाई देना जो मैं तुम्हें दूंगी। विंग कहता है, ठीक है। रूम के बाहर लैन से चैन लेंजा को समझाते हुए कहते हैं, लेंजा, तुम अंदर क्या कर रहे थे? तुम्हें विंग को थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेंजा कहता है, ब्रदर, लेकिन विंग मेरे साथ नहीं रहना चाहता। लेंसचैन कहते हैं, मैंने कहा ना, वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लेंजा कहता है, आप सच कह रहे हो ब्रदर? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विंग डिस्चार्ज होकर लेंजा के साथ चला जाता है। लेंजा विंग की बहुत ही केयर कर रहा था। लेंजा किसी पर कॉल करता है और कहता है, तुमने पता लगाया वो फ़ोटो मेरे ऑफिस में किसने भिजवाई थी? वो आदमी कहता है, यस सर, मैंने उसकी फ़ोटो आपके मोबाइल में भेज दी है। वो ओमेगा आपके मेंशन में ही काम करती है। लेंजा के मोबाइल में उस ओमेगा सर्वेंट की फ़ोटो आ जाती है। लेंजा को उस ओमेगा सर्वेंट की फ़ोटो को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। लेंजा उसके पास जाता है और कहता है, एक्सप्लेन करो, तुमने ऐसा क्यों किया? वो ओमेगा कहती है, सर, आप क्या कह रहे हो? मुझे क्या एक्सप्लेन करना है? लेंजा फ़ोटो उस ओमेगा के मुंह पर फेंकता है और कहता है, तुमने ये सारी फ़ोटो मेरे ऑफिस में क्यों भिजवाई थी? तुम क्या चाहते हो? वो ओमेगा कहती है, मैं आपको चाहती हूँ। मैं उस विंग से कहीं ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ। लेंजा कहता है, कल से तुम इस मेंशन के आसपास नहीं दिखनी चाहिए हो। अब तुम्हें इस मेंशन में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ओमेगा कहती है, सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेंजा कहता है, ये तुम्हें अपनी चालों को चलने से पहले सोचना चाहिए था। लेंजा अपने गार्ड को बुलाता है और उस ओमेगा को मेंशन के बाहर फेंकवा देता है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। विंग और लेंजा बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे थे। लेंजा का गुस्सा पहले जैसा नहीं था। अब उसे लोगों पर विश्वास करना आ गया था। लेंजा ऑफिस से शाम को आता है और सीधे अपने रूम में जाता है। वो विंग को आवाज़ लगाता है, विंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। विंग अपने रूम में ही वो कहता है, लेंजा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? लेंजा विंग को एक बॉक्स देता है और कहता है, इसे खोलो। जब विंग बॉक्स खोलता है तो उसमें एक फ़ोन और विंग के कॉलेज के एडमिशन फॉर्म थे। विंग कहता है, लेंजा, ये क्या है? लेंजा कहता है, तुम कल से कॉलेज जा सकते हो और ये तुम्हारा फ़ोन है। तुम्हें फ़ोन की भी तो ज़रूरत होगी ना। और हाँ, तैयार हो जाओ, तुमसे कोई मिलने आने वाला है। जल्दी से खाने के लिए कुछ बना दो, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा काम बढ़ा दोगे। विंग किचन में काम करने लगता है और लेंजा उसे परेशान करने लगता है। मेंशन के गेट पर किसी के आने की आहट होती है। लेंजा कहते हैं, लगता है सब आ गए हैं। विंग कहता है, तुमने किसे बुलाया है? तुम इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हो? लेंजा कुछ सर्वेंट को कहता है, बाकी का किचन का काम तुम संभालो। लेंजा विंग को लेके किचन के बाहर चला जाता है। जब विंग की नज़र मिस्टर और मिसेस बी पर पड़ती है, वो भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनके गले लग जाता है। फिर पीछे से मिस्टर और मिसेस लैन, लैन से चैन, नी हुसैन, यानली, चियांग चंग सब आ जाते हैं। विंग बहुत ही खुश होता है। विंग कहता है, आप सब एक साथ यहाँ पर कैसे? नी हुसैन कहता है, हमने लेंजा को कॉल किया था, हमें लेंजा को कुछ बताना है। उसने कहा हम मेंशन पर आ सकते हैं, इसी बहाने हम विंग से भी मिल लेंगे। विंग सबको डाइनिंग टेबल पर बैठाता है। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। नी हुसैन कहता है, लेंजा, हमें तुमसे एक बात करनी है। हमें तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। यहाँ पर जो भी बैठा है उन सबको ये बात पता है, बस तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर नी हुसैन उसके अंकल और मेडिसिन के बारे में सब कुछ लेंजा को बता देता है। नी हुसैन कहता है, अगर हम तुम्हें ये सारी बातें पहले बताते तो तुम हमारी बात का विश्वास नहीं करते। लेंजा कहता है, मुझे कभी इस बारे में पता क्यों नहीं चला? मुझे कभी उन पर शक क्यों नहीं हुआ? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांगचैंग कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सब डिनर करके अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं।
विंग और लेंजा अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। इधर वैन मैंसन में वैन रोहन गुस्से से अपने कमरे का सारा सामान फेंक रहा था, क्योंकि उसे जानकारी हो गई थी कि लेंजा अब ठीक हो गया है। उसे विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ विंग की वजह से हुआ है, विंग की वजह से ही लेंजा ठीक हुआ है। उसके इतने सालों की मेहनत खराब हो गई। वैन रोहन अपना फ़ोन निकालकर अपने आदमी पर कॉल करता है और कहता है, मुझे विंग मेरे बेसमेंट में चाहिए। वैन रोहन कहता है, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कमरे के बाहर खड़ा वैनचाओ सब कुछ सुन रहा था। वैनचाओ कहता है, विंग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग रेडी होकर कॉलेज निकलने वाला होता है। लेंजा कहता है, बेबी मैं छोड़ दूंगा तुम्हें कॉलेज। विंग कहता है, नहीं आप ऑफिस चले जाओ, आज आपको ऑफिस में ज़रूरी काम है। लेंजा कहता है, ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। विंग निकल जाता है। लेंजा वैनिंग पर कॉल करके कहता है, विंग का ख्याल रखना। वैनिंग कहता है, ब्रदर आप टेंशन मत लो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। विंग के कॉलेज जाने से पहले ही विंग को वैन रोहन के आदमी किडनैप कर लेते हैं। वैनिंग काफ़ी समय से विंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आता। फिर वैनिंग लेंजा पर कॉल करता है और कहता है, ब्रदर अभी तक नहीं पहुंचे, उन्हें तो कब का पहुंच जाना चाहिए था। ब्रदर मुझे चिंता हो रही है। लेंजा कहता है, मैं अभी कॉलेज पहुंचता हूँ, तुम फिक्र मत करो। कुछ समय बाद लेंजा भी कॉलेज पहुंच जाता है। लेंजा और वैनिंग विंग को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन विंग का कुछ पता नहीं चलता। लेंजा घबराने लगता है, उसे डर लग रहा था कि आखिर उसका विंग कहाँ चला गया। वैनिंग लेंजा को मेंशन में लेके जाता है और लेंसिचन, जियांगचैंग और वेंचिंग को कॉल करके बुलाता है। सब व्यक्ति मेंशन में पहुंच जाते हैं। इधर वैन रोहन के बेसमेंट में जब विंग की आंखें खुलती है तो उसे कुर्सी से बांध रखा था। आसपास बहुत सारे गार्ड थे। एक 50 साल का आदमी कहता है, फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली। ऐसे कहना पड़ेगा, तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मेरा नेफ्यू और सन दोनों तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। विंग कहता है, लेकिन आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो आदमी कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं लेंजा का अंकल हूँ, मेरा नाम वैन रोहन है और मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लाया हूँ कि तुम्हें आखिरी विदाई दे सकूँ। विंग कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। वैन रोहन कहता है, तुम्हारे कारण मेरा प्लान फेल हो गया, तुम्हारी वजह से लेंजा ठीक हो गया। विंग कहता है, लेंजा के ठीक होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। जब आपको इतनी सारी नॉलेज है तो आपको ये भी पता होगा कि मैं लेंजा से प्यार नहीं करता। उसने तो मुझसे ज़बरदस्ती मैरिज की है। उससे लाख गुना अच्छे तो आप हो। आप कितने हैंडसम हो, कितने चालाक हो। ऐसा नहीं हो सकता हम दोनों शादी करके कहीं भाग जाते हैं जहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आपको पता है मुझे तो आप देखते ही पसंद आ गए। ये पहली नज़र का प्यार है। मुझे आपसे पहली नज़र में प्यार हो गया। अगर आप मुझे मारना ही चाहते हो तो मार सकते हो। कम से कम मैं अपने प्यार के हाथों से मरूंगा। वैन रोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम सच कह रहे हो, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। वैन रोहन अपने बालों को ठीक करके बोलता है, मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ, तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो। विंग कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम बहुत हैंडसम हो, मैं क्या, तुमसे तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वैन रोहन कहता है, ठीक है हम आज ही शादी कर लेते हैं। वैन रोहन विंग को खोल देता है और फिर उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगता है। विंग वैन रोहन को रोकते हुए कहता है, बेबी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पहले कुछ खाने के लिए मंगवाओ। वैन रोहन अपने एक गार्ड को खाने का सामान लाने के लिए भेज देता है। विंग वैन रोहन से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। वैन रोहन तो सातवें आसमान में चला जाता है। विंग बातें करते करते कब वैन रोहन को कुर्सी पे बैठा के उसे बांध देता है, वैन रोहन को पता ही नहीं चलता। इधर लैंड मैंसन में सब टेंशन में थे। जियांगचैंग कहता है, विंग अचानक से कैसे गायब हो सकता है। लेंजा कहता है, मुझे नहीं पता, इससे अच्छा होता कि उसे कॉलेज में छोड़ने के लिए जाता। सब मेरी गलती है, मैं विंग का ख्याल नहीं रख पाया। सब लोग बात कर ही रहे थे कि वेंचाओ भाग के अंदर आता है और कहता है, मुझे पता है कहाँ है विंग, मेरे डैड ने उसे किडनैप किया है, शायद वो उसे जान से मार देंगे, प्लीज़ मेरे विंग को बचा लो। सब वेंचाओ को देखने लगते हैं तो वेंचाओ कहता है, मेरा मतलब है अपने विंग को बचा लो, मुझे पता है मेरे डैड ने कहाँ रखा है विंग को, चलो मेरे साथ। सब वेंचाओ के साथ चले जाते हैं। इधर बेसमेंट में वैन रोहन कहता है, तुमने मुझे बांधा क्यों है, अपना मजाक बंद करो और मुझे खोलो, हमें अभी शादी भी करनी है। विंग तेज तेज के हंसने लगता है और कहता है, बूढ़े तुझे क्या लगा मैं तुझसे शादी करूंगा, तूने अपनी शक्ल देखी है, तुझसे शादी करने से अच्छा है मैं तुम्हारे गार्ड में से किसी से शादी कर लूँ, ये गार्ड तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। ये बात जब गार्ड सुनते हैं तो उनके चेहरे शर्म के कारण लाल हो जाते हैं। वैन रोहन गुस्से में कहता है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। वो अपने गार्ड को कहता है, इस विंग को पकड़ लो। उसके गार्ड कहते हैं,
ये ब्यूटीफुल ओमेगा सही तो कह रहा है, उसे तुम जैसे बुड्ढे से शादी नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद वैन रोहन के बेसमेंट में लैनजा, लैंसीचेन, जियांग चैंग, वैन निंग, वैन चिंग, वैन चाओ, नी हुसैंग सब पहुंच जाते हैं। जियांग चैंग कहता है, इन सब गार्ड का चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है? वैन चिंग कहती है, ये सब शर्मा रहे हैं, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो रहा है कमरे में? वैनिंग कहता है, कहीं वैन रोहन कुछ गलत तो नहीं कर रहा विंग के साथ? लैंजा कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जब सब अंदर पहुंचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि वैन रोहन कुर्सी में बंधा हुआ था और विंग आराम से कपकेक खाते खाते गार्ड से मजाक कर रहा था। नी हुसैन कहता है, ये क्या हो रहा है? हमें तो लगा वैन रोहन ने विंग को किडनैप किया है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि विंग ने किडनैप किया है। वेंचाओ कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सब कैसे हुआ? विंग देखता है कि सब यहाँ आ गए तो वो स्माइल करने लगता है। लेंजा कहता है, विंग ये क्या हो रहा है और गार्ड शर्मा क्यों रहे हैं? एक गार्ड जवाब देता है, ये ब्यूटीफुल ओमेगा हम में से किसी एक से शादी करेगा। सब विंग को देखने लगते हैं तो विंग एक ऑकवर्ड स्माइल करने लगता है। लेंजा कहता है, आप सब मेरे अंकल को संभालो, मैं विंग को संभालता हूँ। लेंजा विंग को अपने कंधों पर उठाता है और कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हें आज मैं बताता हूँ तुम किससे बिलोंग करते। विंग कहता है, हस्बैंड जी आपको रोका किसने है? मैं तो आपका ही हूँ। लेंजा विंग को अपने मैंसन में लेके जाता है। लैंसीचेन वैन रोहन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जियांगचेंग वेनचिंग से कहता है, अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। इधर लेंजा विंग को अपने बाहों में उठाकर अपने रूम में लेके जाता है और उसे बेड पर रखकर बोलता है, अब बताओ तुम किससे शादी करने वाले हो? विंग कहता है, मैं पागल हूँ जो अपने इतने हैंडसम हस्बैंड को छोड़कर किसी और से शादी करूँगा। लेंजा और विंग पूरी रात लव मेकिंग करते हैं। पूरे मेंशन में दोनों की मौन की आवाज़ गूंज रही थी। सारे सर्वेंट्स को भी पता चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कई राउंड करने के बाद दोनों एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। मॉर्निंग में लेंजा विंग को बड़े ही प्यार से देख रहा था। फाइनली उसका विंग पूरे तरीके से उसका हो गया था। विंग की भी आंखें खुल जाती है और देखता है उसका हस्बैंड उसे बड़े ही प्यार से देख रहा है। विंग कहता है, हस्बैंड जी क्या देख रहे हो आप? लेंजा कहता है, अपने ब्यूटीफुल ओमेगा को। विंग कहता है, हस्बैंड जी अब आप मुझे अपनी बाहों की जंजीरों से आज़ाद करिए, मुझे फ्रेश होना है। लेंजा विंग को छोड़ देता है। जब विंग खड़े होने की कोशिश करता है तो वो बेड पर दोबारा गिर जाता है। फिर वो गुस्से से लेंजा की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें इतना फोर्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी? देखो अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लेंजा कहता है, वाइफ जी आपको खड़ा होने किसने कहा? चलो एक राउंड फिर से करते हैं। विंग चिल्लाता है, नहीं। ओके गाइज, ये एफएफ का लास्ट पार्ट था। बाय, थैंक यू।